ली, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें काल राक्षस से डर नहीं लगता? अरे बबली, मुझे क्यों काल राक्षस से डर लगेगा? काल राक्षस भला मेरा कौन सा दुश्मन है? तुम्हें सच में इमली काल राक्षस से डर नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं डर लगता क्योंकि मेरा तो दुश्मन मैड मैक्स है और अब वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से बाहर गया हुआ है किसी और शहर में। इसलिए मैं बहुत इत्मीनान और सुकून से घूम रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने और वीर ने अभी थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए जाना है। अब तो हम कुछ अरसे के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। वाकई इमली, तुम्हें काल राक्षस से डर नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, मुझे उससे क्यों डर लगेगा? मैंने तुम्हें कहा तो है। अरे इमली, काल राक्षस ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि तुम और लिटिल सिंघम बहुत अच्छे दोस्त हो और वो लिटिल सिंघम को तंग करने के लिए तुम्हें कैद भी कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं होता, अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुई हूँ। अब मैं इस काल राक्षस को ले के बैठ जाऊँ, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। ये कहने की देर थी कि बबली काल राक्षस में तब्दील हो जाती है और कहती है हा 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 हा। अरे बबली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रही हो? अरे इमली, तुम्हें क्या लगा था मैं बबली हूँ? मैं तो काल हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा काल कोठरी में, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। अब आया लिटिल सिंघम मेरी पिंजड़े में और जाल में फंस जाएगा। इसके बाद काल राक्षस इमली को वहाँ से ले जाता है और वहाँ वीर आता है और कहता है इमली कहाँ चली गई है? इमली ने मुझे इस जगह पर ही कहा था कि वो मुझसे मिलेगी और हम मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे, लेकिन मुझे तो इमली नज़र नहीं आ रही। शायद उसने नहीं जाना होगा। मैं तो चलता हूँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। दूसरी तरफ लिटिल सिंघम, क्या तुम्हें मालूम है कि काल राक्षस ने इमली को अपने जाल में फंसा लिया है और वो उसे अपने साथ ले गया है? तो तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं और तुम बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो और तुम काल राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात सुनकर लिटिल सिंघम लिटिल क्रिश को जवाब देता है कि यार जो भी है, मुझे बबली की और इमली की बहुत फ़िक्र है। जिस तरह मुझे बबली अज़ीज़ है इसी तरह इमली अज़ीज़ है और मैं इमली की भी जान बचाऊंगा। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगे तो काल राक्षस तुम्हें भी कैद कर लेगा। अगर उसको इस बात का इल्म हो गया और भिनक भी पड़ गई कि तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अरे लिटिल क्रिश, कुछ नहीं होता, तुम मुझे जाने दो, मैं इमली की जान बचाऊंगा। वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ इमली आ जाती है और इमली लिटिल सिंघम को कहती है लिटिल सिंघम, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो अरे इमली, तुम कहाँ थी? तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे तो लिटिल क्रिश ने बताया है कि तुम्हें काल राक्षस ले गया था। अरे काल राक्षस की क्या औकात कि वो मुझे पकड़ के लेके जाए। देखो, तुम तो जानते हो हमारा दुश्मन मैड मैक्स है और वो हमें तंग करता है। अब तो वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा चुका है, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद लिटिल सिंघम इमली से कहता है चलो इमली घर चलते हैं। ये कहने की देर थी कि इमली काल राक्षस के रूप में बदल जाती है और कहती है कैसी लगी तुम्हें मेरी? काल राक्षस कहता है कैसी लगी तुम्हें मेरी चाल? अब इमली के साथ तुम भी मेरे जंगल में फंस चुके हो। अब मैं तुम्हें भी वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ इमली है, उस काल कोठरी में, और तुम वहाँ सारी ज़िंदगी गुजारोगे और मैं इत्मीनान से यहाँ
इस दुनिया पर राज करूँगा, मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं होगा, चलो। इसके बाद लिटिल सिंघम को काल राक्षस वहाँ काल कोठरी में ले जाता है। काल राक्षस को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि लिटिल कृष्ण को इसकी तमाम मकारियों और चालाकियों का पता होता है और वो लिटिल सिंघम को पहले ही बता चुका होता है। दरअसल लिटिल सिंघम की शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो काल राक्षस का मुकाबला न कर सका और लिटिल कृष्ण जो अपनी दोस्ती की खातिर काल राक्षस के पीछे पीछे जाता है और वहाँ जाता है जहाँ उसने इमली और लिटिल सिंघम को एक पिंजरे में कैद किया होता है। वो अपनी शक्तियों से लिटिल सिंघम और इमली को आज़ाद कर लेता है और काल राक्षस को उस पिंजरे में कैद कर देता है और उससे कहता है, अब तुम यहाँ गलो सरो मरो सारी उम्र के लिए, तुम्हें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा। तुम जैसे घटिया काल राक्षस का कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। अब तुम यहीं सारी उम्र गुजारो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।